स्टाइलिंग किधर है इसकी? स्टाइल से लिंक नहीं किया, दास सी एस ठीक है, स्टाइल का नाम गलत है मेरे ख्याल में। अब सही है। ठीक हो गया। ये फैसल में खुद ही किया है या हेल्प ली किसी से? ठीक हो गया। चले जी, मेरे ख्याल में ये करने के बॉर्डर, बॉर्डर के जितने स्टाइल हैं समझ आ गए होंगे। बॉर्डर के जो स्टाइल है, बॉर्डर के कितने वेरिएशन है बॉर्डर के अंदर लगा सकते हैं, वो समझ आ गई। जो नए स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता, वो पुरानी दो वीडियो देखें और ये जो असाइनमेंट्स लोगों ने की हुई है ना, ये कोड देखें तो समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फैसल का हो गया, अच्छा काम किया इसने। नेक्स्ट चलता हूँ। ये काम जो है सारा का सारा डिस्कॉर्ड में यहाँ पड़ा हुआ है। बाहर जनरल में देखते जाएं, यहाँ यहीं मिल जाएगा सारा। मैं एक काम करता हूँ, ये सारा ना डे वन डे टू के जो है ना सारी जिप बना के ना फाइलें, तो ये वेब डेवलपमेंट टू जो है ना, ये वाला ये चैनल, इसमें मैं पोस्ट करता जाऊंगा। यहाँ पर कोई और बंदा पोस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो है ना ये वाला, यहाँ पे एक्सेस देता हूँ मैं कदीर को। तो कदीर जो है ना सारे डाउनलोड करके, यहाँ पे एक्सेस इसलिए मैं दे रहा सभी को कि इसमें मैसेज ना लोग सेंड करना शुरू कर दें, तो बड़ा वो मतलब सारा यहाँ पे मसला हो जाएगा वाला, समझ नहीं आनी कुछ। जिसने क्वेश्चन पूछना जनरल में पूछेगा कि इधर जनरल के अंदर, सही है। तो क्लास की जो अनाउंसमेंट है, लिंक सिंक सारे यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, क्वेश्चन भी यहाँ पूछ सकते हैं। बाकी जो आपने लिंक शेयर करने हैं एचटीएमएल के रिलेटेड, एचटीएमएल के यहाँ पे शेयर करें, सीएसएस के शेयर करने तो उसको इसमें शेयर करें। ये जो वेब डेवलपमेंट टू है ना चैनल, ये वाला, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कोर्स मटेरियल है, जो डेली की असाइनमेंट्स हैं, उनका मटेरियल यहाँ पे पोस्ट होगा, और कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्सेस दे दूंगा इसको कदीर को, तो वो करना शुरू करेगा इसके अंदर। फैसल का हो गया कदीर, ये तो पुराना है, इसको मैं करता हूँ मूव। एम और एन को ये क्या कर दिया, कुछ समझ नहीं है मुझे। एन के ऊपर ये जो है ना, ये बॉर्डर, ये एक ही डीवाई वाली। एन पीछे है लेकिन वो तो सही है। अच्छा, इस बॉर्डर की विड्थ जो है ना, इसने कहीं लेफ्ट राइट टॉप जो है ना, वाले देखें चीजें इस्तेमाल करके रंग बिरंगी, बॉर्डर का रेडियस और बॉर्डर तो अच्छा, स्टाइल डैश किया, बॉर्डर की विड्थ जो है ना, एन ये है असल में। और इसको देखें, टीचर प्रॉपर्टी क्या शक्ल बना दिया उसकी। ये शक्ल जो है ना तुक्के से बन जाती है, कहना ये शक्ल बना के लेके आओ, किसी से भी नहीं बनने वाली, सही है। तुक्का शक्ल लग जाए तो लग जाए। ये डैश है, ये यहाँ पे ये अच्छा, ये बी का तो अच्छा बना है वाला, सही है। चलेंगे, इसका ही काम अच्छा है। नेक्स्ट। ठीक हो गया, किसी ने बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना ये ग्रेडियंट इस्तेमाल किए हैं वाले, ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट हम पढ़ेंगे जाके आगे जाके। ये भी अच्छा है। नेक्स्ट। सही है जी। और बताओ, सी के अंदर जो है, ये राइट का बॉर्डर का रेडियस कितना है इस वक्त, विथ कितनी है? इसका बताओ टॉप राइट रेडियस क्या है इसका। ठीक है, खुद ही किया फिर, सही है। अभी नहीं किया यार, ये पुराना है ये तो। तुम्हारा अपलोड नहीं हुआ अभी तक, तुम्हारा अपलोड ही नहीं हुआ अभी। चलें खैर, हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं जी। जिन्होंने नहीं किया वो जो है करना शुरू कर दें, क्योंकि अब बड़ी तेजी से चलना है, तो थोड़े दिनों तक बिल्कुल समझ नहीं आनी। बल्कि जिन्होंने नहीं किया ना, जिन्होंने जिन्होंने कोशिश ही नहीं की, उनको ये भी समझ नहीं आनी ये क्या हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो समझ ना आई तो फायदा क्या हुआ। जिसने ट्राई की हुई है उसको पता है यार, ये मैं बॉटल स्टाइल लगा रहा था, मुझसे नहीं लगा, ये इसने कैसे लगा लिया। अब जो है, ये अगर ये कोड देखना है किसी ने जाके, तो यही एचटीएमएल जो है कोड, इसको इसको खोल लें इधर अपनी आईडी के अंदर, यहाँ पे सिंपल डिव डिव लगी हुई है, सही है। ये तो ये समझ आ गया कोड। ये फिर इसकी स्टाइल शीट खोलें। स्टाइल शीट के ऊपर लेट से मैंने एन का देखना है, एन पे क्या किया है इसने, सो एन पे जाते हैं जी। एन का कोड ये वाला है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे समझ आना चाहिए कि बॉर्डर बॉर्डर बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है, बॉर्डर विड्थ लगाई हुई है, बॉर्डर के स्टाइल लगाया, 3 प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक पढ़ी है वही है इस्तेमाल की है। बैकग्राउंड कलर, फिर ये बॉर्डर के हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर बॉर्डर की वेरिएशन पढ़े थे, बॉर्डर टॉप पे लगाना हो, बॉर्डर टॉप कलर चेंज करना हो, बॉटम हो, टॉप की विथ चेंज करनी हो और रेडियस चेंज करना हो, विथ रेडियस कलर एंड स्टाइल, बॉर्डर का ये 3-4 जो प्रॉपर्टी कम्बिनेशन है उन्हीं को इस्तेमाल करके बड़ी प्यारी प्यारी शेप्स बन जाती हैं वाली। ठीक हो गया जी, ये हो गया। अब इसको पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगी। आज हम करेंगे CSS के अंदर कवर है डिस्प्ले एंड पोजीशन। डिस्प्ले एंड पोजीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी यू कैन से, अगर ये समझ सही तरह से आ गई तो CSS के अंदर जो है तकरीबन हर पेज हम बनाना शुरू कर सकते हैं। ये जो कलर है ना, बॉर्डर और कलर, ये बड़े कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि जो प्रोफेशनल वेबसाइट बनती है यूजली, ये तो हमने कलर में इस कलर इसलिए लगाए हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए काम, थोड़ा सा कलर वैसी बहुत अच्छे लगते हैं। ये वेबसाइट है, इस पर कितने कलर इस्तेमाल किए हैं उसने, इसमें जो मेन चीज़ है ये वेबसाइट है, इसमें कितने कलर हैं इसके अंदर। जितनी प्रोफेशनल वेबसाइट देखने के कलर इतना खास नहीं होते, बॉर्डर भी इतना खास नहीं होता। देखिए इसका इसका इसने बॉर्डर लेफ्ट लगाया हुआ है वाला, ठीक है जी। उसका कोई रेडियस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क्या है, बॉर्डर बॉर्डर तो बल्कि नज़र ही बहुत कम आएंगे। यहाँ पे बॉर्डर जो मुझे एक नज़र आ रहा है, एक इस पर बॉर्डर लगा हुआ है वाला, लेकिन इस देखिए सादा सा बॉर्डर लगाया है उसने। और भी कोई वेबसाइट जो है प्रोफेशनल वेबसाइट कोई भी देख लें आप, आपको बॉर्डर कम नजर आएंगे। हम ये बॉर्डर इसलिए टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने जो है शुरू करने लगे हैं तो थोड़ा सा कलरफुल हो जाए तो अच्छा लगेगा। चलें जी, डिस्प्ले एंड पोजीशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टीज। शुरू करते हैं जी डिस्प्ले से। इसको मैं ना रीनेम कर देता हूँ तो डिस्प्ले, डिस्प्ले, मैंने इसकी जो CSS का भी नाम है चेंज करता हूँ डिस्प्ले। और ये जो है ना, ये जो काम कर रहा है, ये जो कोडिंग कर रहा हूँ, ये भी मैं अब अपलोड करना शुरू कर दूंगा। पहले अपलोड नहीं कर रहा था कोड ये वाला, तो अभी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। मैंने किया कुछ भी नहीं है, ये एक ये एक फाइल बनाई है, एक फोल्डर बनाया है VS कोड के अंदर। फोल्डर बनाना हो तो ये फोल्डर, न्यू फोल्डर का बटन, इस पर क्लिक करें, फोल्डर का नाम दें, आपका फोल्डर बन गया वाला। ठीक है जी। अब इस फोल्डर के अंदर अपनी एप्लीकेशन बनानी है, आपको फाइल बनानी है, तो अगेन फोल्डर पे क्लिक करें, कंट्रोल एन क्लिक करें, ये खुल गया, इसको सेव करें। जो भी इसको मैं सेव करूंगा तो इसी फोल्डर के अंदर फाइल सेव हो जाएगी वाली। तो वो कोई खास काम नहीं किया मैंने इधर। चलें जी, इस डिस्प्ले की खुल जाते हैं। इसमें एक HTML की फाइल है इस वक्त, सॉरी हमने शुरू करना है पोजिशन चेंज। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। वही शॉर्टकट इस्तेमाल किया मैंने उससे, ये सारा का सारा इसका HTML का जो स्निपेट है ये वाला, जो बेसिक HTML का है वो सारा उसने जनरेट जनरेट कर दिया। एक जो है मेटा हेड, हेड के अंदर मैंने बताया था ये एट्रीब्यूट्स हमने इनिशियली कर दिए थे सारे के सारे इग्नोर, ये वाले, ये क्या होते हैं मेटा, मेटा मैं अभी भी इग्नोर कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। ये जो है एक जो है टाइटल जो है इससे शुरू करते हैं। टाइटल जो है जब पेज का टाइटल दिखाना हो ना, उसके लिए टाइटल का टैग है वाला। तो अभी हम काम करने लगे हैं CSS पोजीशन के बाद मैं इसका नाम करता हूँ CSS पोजीशन। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं चलाऊँ इसको, ये वाला है। चलिए पहले मैं पेज पूरा खोलना चाहता हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर टैब का नाम आ गया CSS पोजीशन। ठीक है जी। ये जो वैल्यू वहाँ पे दी हुई थी टाइटल की, वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। तो इसका जो है इसका टाइटल देखें, सी डिस्प्ले, फिर CSS को शो, इसमें डिस्प्ले लिखा हुआ CSS। ये जो ऊपर नाम शो हो रहा है ना वाला, ये बेसिकली टाइटल का टैग है। इसमें जो वैल्यू देंगे आप, मैं अगर 1 2 3 लिख दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे ये 1 2 3 आ गया वाला। ठीक है। अब आप फेसबुक खोलें, कोई भी वेबसाइट खोलें, हर वेबसाइट का आपको यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे ये टैब कहते हैं, टैब का टाइटल शो हो रहा है वाला, पेज का टाइटल शो हो रहा होगा। ये पेज का नाम कह लें, जो मर्जी कह लें। तो ये अगर चेंज करना हो तो उसके लिए टाइटल का टैग है वाला। डन हो गया जी। अब नीचे आते हैं बॉडी से, मेन का हमने करना है स्टार्ट बॉडी से। पहले मैं आता हूँ, पहले मैं थोड़ा छोटा सा टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ। ये लोरम लिप्स में बताया था, एक शॉर्टकट है, लोरम लिखेंगे एंटर कर देंगे तो ये जो है ना इसका इस तरह से रैंडम सा टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अब आते हैं डिस्प्ले के ऊपर। एक और मैं काम करता हूँ, CSS जो है पेज के अंदर इंक्लूड करनी है, उसका एक दो तरीके हमने अभी तक पढ़े हुए हैं। एक तरीका तो ये है, ये जो टैग है, टैग के अंदर हम इनलाइन जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं यूजिंग, पहले स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखें इज इक्वल टू, उसके बाद जो है डबल कोट के अंदर जहाँ पे जो हम स्टाइल लिखेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर बैकग्राउंड कलर ही मैंने लगाना है,
मैं कहता हूँ रेड, सेव करूंगा तो बॉडी पे बैकग्राउंड कलर ये लग गया वाला, ठीक है। ये एक तरीका है, लेकिन ये तरीका हमने इस्तेमाल नहीं करना, इसमें मसले बड़े हैं। अगर हमने चेंज करना पड़ जाए तो टैग का नाम ढूंढना बड़ा मुश्किल है, उसमें जाके ढूंढ 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 के, पर कोड भी गंदा हो जाता है, और इसको चेंज करना ही बड़ा मुश्किल है, इसका मुश्किल है इसमें। दूसरा तरीका मैंने पढ़ा था स्टाइल का टैग, ठीक है। स्टाइल का टैग लिखें, इसके अंदर जो है मैं इसमें काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्लीन तरीका है अगर हमने स्टाइलिंग लगानी हो। लेकिन अगर मैं रेड में, अब मैं करता हूँ पिंक इस कलर से, ठीक है जी। अब देखिए इसका स्टाइल पिंक हो गया। सो स्टाइल आसान था लिखना, क्यूब था वाला। ये जो है इसमें टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन इसको चेंज करना आसान है। हमने अगर स्टाइलिंग चेंज करनी है तो हमें एचटीएमएल छेड़ने की जरूरत नहीं है। स्टाइल के टैग में जाएं, और जिस टैग का हमने स्टाइल चेंज करना है उसका स्टाइल चेंज कर दें। इसका जो तरीका होता है इस तरह से होता है। सबसे पहले हम टैग के यहाँ पे नाम लिखते हैं। टैग का नाम क्लासेस और आईडी के साथ हम बाद में कर लेंगे। चलो फिलहाल हम जिन्होंने क्लासेस आईडी से किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम बाद में क्लासेस और आईडी एट्रीब्यूट हमें पढ़े हुए हैं ना मेरे ख्याल में किसी क्लास में वाले, तो आईडी के साथ क्लासेस के साथ भी हम कर सकते हैं वाले। बहरहाल यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं, आईडी भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड, इन करली ब्रैकेट दोनों के दरमियान हम स्टाइल लिखेंगे सारा। अब स्टाइल जो है लिखने का सिंटैक्स ये बड़ी डिटेल में हम फिर जो पिछली क्लास है उसमें कर चुके हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी का नाम है कोलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और ये जो प्रॉपर्टी है वाली, ये 10-10 प्रॉपर्टीज हर बंदे ने याद की थी, वही अगर हम अप्लाई करना शुरू कर दें तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल लास्ट तरीका जो है स्टाइल को अप्लाई करने का, वो ये है हम स्टाइल एक्सटर्नल फाइल में लिख दें, किसी और फाइल के अंदर। जिस तरह से ये है फाइल एक और, यहाँ भी देखें, यहाँ जो है अगेन अगर मैंने यहाँ बॉडी के ऊपर कलर देना हो, बैकग्राउंड कलर देना हो, तो बॉडी चीज़ सेम है सारी की सारी वाली। बैकग्राउंड कलर मैं इसी पे चला जाता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग लिखी है सारी की सारी, ये एक्सटर्नल फाइल के अंदर है, एक और फाइल के अंदर, एचटीएमएल के अंदर नहीं है। अब इस स्टाइल को मैंने अप्लाई करना है हमारी एचटीएमएल के अंदर। ये एचटीएमएल ये पेज है, इसमें कोई स्टाइलिंग अप्लाई अप्लाई नहीं हुई हुई। तो अगर मैंने उस एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड करना हो यहाँ पर, उसके लिए होता है लिंक। लिंक के बाद उसकी प्रॉपर्टी है REL, इसका मतलब है रिलेशन, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर स्टाइल शीट, ठीक है जी। अब मैंने उस फाइल का पाथ देना है, उसके लिए हम यूज करेंगे href के रेफरेंस क्या है उसका। ये href जो है हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। एक और लिंक है, एक और टैग है जिसका हम href इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वैसे टैग? ए टैग के अंदर भी href का ही काफी जगह पे इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे मैंने रेफरेंस देना उस फाइल का जो है, क्योंकि ये देखें ये पोजीशन के अंदर पड़ा हुआ है। पोजीशन के अंदर दो फोल्डर हैं इस वक्त। तो आई मीन ये जहाँ पे एचटीएमएल पड़ी हुई है वहीं पे सीएसएस की फाइल पड़ी हुई है वाली। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ उस सीएसएस फाइल का अगर नाम लिख दूँ ना, पोजीशन द सीएसएस इक्वल स्टार्ट वर्किंग, अगर अगर ये सीएसएस की फाइल कहीं और पड़ी होती, मतलब इस फोल्डर में ना होती, कहीं और होती, तो फिर मुझे इसको पूरा पा देना पड़ना था। ठीक है जी, मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर दिया था, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। लेकिन बैकग्राउंड कलर तो हमने नहीं पढ़ना, हमने तो कुछ और पढ़ना है। मैं दिखाने के लिए एक दफ़ा और कि चेंज हो रहा है वाकई में, इसका मैं रेड कर देता हूँ। अब एक से ये रेड हो गया वाला, ठीक है जी। आते हैं जी डिस्प्ले के ऊपर। यहाँ होगा डिस्प्ले। अच्छा ये जो है ना, ये मैं करने को बंद अब, ये जो है ना सारी की सारी कोड यहीं पे कुछ होगा इसी के अंदर, यहाँ पर ये कोड वही है। ये जो मैंने लोरम लिप्सम लिखा था वाला लोरम लिप्सम, अगर मैं हटा भी दूँ बहरहाल कोड वही है सारी का सारा। चलें जी, मैं यहाँ पर ये एक स्पैन लिखा, स्पैन के अंदर टेक्स्ट है थोड़ा सा, फिर टेक्स्ट है, फिर एक और स्पैन है, उसमें टेक्स्ट है, उसके बाद सिर्फ टेक्स्ट ही सारे के सारे है वाला। इस पे लगी हुई क्लास एक इनलाइन की, इनलाइन के ऊपर ये स्टाइलिंग लगी हुई है कुछ, ये बॉर्डर छोटे इसका आ गया, देखते हैं कैसे लगा जाके। अगर मैं डिस्प्ले के अंदर जाऊँ, ये है हमारी स्टाइलिंग। स्टाइलिंग में अगर जाएं, स्टाइल शीट में अगर जाएं, तो यहाँ पे स्टाइल दो ही है सिर्फ। ये पोजिशन मैं खत्म कर देता हूँ, ये बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, इसे बॉडी पे बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है पिंक, जो कि यहाँ पे पिंक शो हो रहा है वाला। और दूसरा यहाँ पे एक है क्लास लगी हुई है इनलाइन की। क्लास जो है हमेशा डॉट से स्टार्ट होती है। यहाँ पे अगर हमने किसी एट्रीब्यूट की क्लास लगाई हो, और क्लास मैंने बताया था पिछली क्लास में होती है क्लासिफिकेशन के लिए, और क्लास हम मल्टीपल एट्रीब्यूट के ऊपर लगा सकते हैं। अगर हमने मल्टीपल एट्रीब्यूट का
मल्टीपल एचटीएमएल के टैग्स का तो स्टाइल चेंज करना हो, स्टाइल पे कोई लगाना हो, तो उसके लिए हम क्लास इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्लास मल्टीपल पे लग सकती है। आईडी जो है वो एक एक पे लगेगा, एक एक एलिमेंट के ऊपर। अगर मल्टीपल पे लगा देंगे चल जाएगा वाला, लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, आगे हम जाके पढ़ना है जावास्क्रिप्ट, वहाँ पे मसला आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी से कोशिश करें आईडी एक पे लगाएं, क्लासेस हम मल्टीपल पे लगा सकते हैं। सो ये एक मैंने स्पैन टैग बनाया है वाला, इस पे क्लास लगा दी इनलाइन की, एक स्पैन टैग एक बना दिया, इस पे क्लास लगा दी इनलाइन की। टेक्स्ट डजंट मैटर। एक चीज आपने चेक करनी है कि सारे के सारे एक लाइन में चल रहे हैं वाले, ये सारे जो हैं एक ही लाइन में चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाए जी डिस्प्ले पे चलते हैं प्रॉपर्टी के बाद अगेन। ये जो है जिस पे मैंने क्लास लगाई है इनलाइन की, इस पे मैंने अभी एक स्टाइल लगाया है बॉर्डर 4 पिक्सल का, सोलड है बॉर्डर, और इसका बॉर्डर कलर रेड है। मैं एक और इस पे लगा देता हूँ, इस पे बैकग्राउंड कलर भी लगा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लेट से ये वाला। ये देखिए स्टाइल उसी उसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है जिसके ऊपर मैंने इनलाइन क्लास लगाई हुई है। तो टेक्स्ट ही अभी भी इनलाइन है। इनलाइन का मतलब ये है कि एक ही लाइन में चलता जा रहा है टेक्स्ट। तो सीएस की जो प्रॉपर्टी है इनलाइन, और ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वाली। अब मैं इस पे लगाता हूँ प्रॉपर्टी वाली डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है जी। और ये हर एलिमेंट के ऊपर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, डिस्प्ले की जो डिफॉल्ट वैल्यू है इनलाइन ही होती है वाली, ठीक है जी। ये तो इनलाइन लगाएं या ना लगाएं फर्क को नहीं पड़ता, ये चलती जा रही है, ठीक है। तो इनलाइन जो है, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, इनलाइन के आगे और पीछे टेक्स्ट अगर होगा तो एक ही लाइन में चलता जाएगा वो। अब मैं यहाँ पे ना एक और बनाता हूँ प्रॉपर क्लास, उसका नाम मैं रख देता हूँ ब्लॉक, और इस पे मैं लगा देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, और इसका भी मैं ना बॉर्डर कलर और बाकी चीज़ दे दूंगा, लेकिन थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी इससे। इसका रेड है, इसका मैं रेड नहीं करूँगा, इसका मैं ग्रीन का देता हूँ, ग्रीन। और इसका जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, खाकी। खाकी, खाकी भी कलर का नाम है, सही है। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ अभी तक, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे एचटीएमएल के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसपे क्लास लगी हो ब्लॉक की, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक ब्लॉक का एक बनाता हूँ जी, स्पैन बनाता हूँ एक मैं, स्पैन डॉट ब्लॉक। अच्छा ये जो है ना ये वाला, ये इसके अंदर है एक क्या कहते हैं, वीएस कोड के अंदर जब अगर मैंने यहाँ पे लिखना हो ना, एक तो तरीका ये है स्पैन लिखूँ, क्लास ब्लॉक करूँ, इस टैग को बंद करूँ। तो एक तो तरीका इसका ये है, ये इस केस में हमें कोड सारा मैन्युअली लिखना पड़ रहा है। वीएस कोड के अंदर ये जो आईडीई हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोडिंग के लिए, इसके अंदर ना काफ़ी सारे शॉर्टकट हैं, मगर अगर मैंने एक स्पैन लिखना हो, उसमें क्लास लगानी हो, तो मैं लिखूंगा स्पैन, क्लास लगानी है तो डॉट, अब क्लास का नाम लिखना है यहाँ पर, मैंने क्लास का नाम था ब्लॉक BLOCK, एंटर करेंगे तो बाकी कोड उसने खुद ही कंप्लीट कर दिया वाला। अब इसके अंदर जो है अभी कंटेंट कोई भी नहीं है, मैं इसमें कंटेंट रख देता हूँ थोड़ा सा आके। ये देखें इधर, अब इनलाइन के अंदर ब्लॉक में फर्क अब नजर आना शुरू होना चाहिए। ये इनलाइन था, एक लाइन में चलता जा रहा था। ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक जो है, ब्लॉक कहता है भाई ब्लॉक ना मेरे को आगे चीज आएगी ना पीछे आएगी। जिस लाइन के अंदर ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, वो पूरी विथ जो है ना, जितनी विथ होती है ले लेती है। ये विथ अभी इतनी है, अभी ये पूरी विथ अभी ले रही है, मैं इसकी विथ जितनी मर्जी कर दूं, मैं इसको ना बड़ी स्क्रीन पे खोलता हूँ। डिस्प्ले के अंदर जाना था हमने, और ये हमारी क्लास थी, ये देखें अभी मैंने बड़ी स्क्रीन खोला है, आगे कितनी जगह है इसके, लेकिन ये इसने पूरी जगह ले ली है इसने, तो एंड तक से सारी ले ली है, और बाकी टेक्स्ट के नीचे आ रहा है वाला। अच्छा अब ब्लॉक को जो है ना एक सेकंड के लिए दोबारा से इनलाइन करके दिखाता हूँ, फिर आपको फर्क नजर आ जाएगा। ये इस पे लगी हुई थी डिस्प्ले ब्लॉक, अगर इसमें दोबारा से डिस्प्ले इनलाइन लगा दूं, और अब देखें अब ये दोबारा से इनलाइन हो गया। इनलाइन जो है एक लाइन में चल रहा है, ब्लॉक आएगा तो उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं आएगा, पूरी जो स्क्रीन की जितनी भी था कवर हो जाएगी, ठीक है जी। बाकी स्टाइल सारे के सारे वैसे ही है। अब तक समझ आ गई है, इनलाइन ब्लॉक में फर्क नजर आ गया है। अच्छा जी, एक एक डिव ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक ये चार है। मुझे बताएं इनके ऊपर क्लास कौन सी लगी होगी आपके ख्याल में? इनलाइन है, इनकी प्रॉपर्टी इनलाइन होगी या ब्लॉक होगी? इनलाइन होगी, सारी लाइन में चल रहे हैं वाले। यहाँ पे आके वैसे उसकी विड्थ खत्म होगी वेरी मतलब ये देखें ये टेक्स्ट है, फिर ये ए टैग है, फिर टेक्स्ट है, फिर ए टैग है, ठीक है जी। ये इस लाइन के अंदर ये इन लाइन है, ये ब्लॉक है वाला, इन लाइन है, सही है।
ये कुछ लिंक्स हैं और ये बटन है, ये इनलाइन है या ब्लॉक है? ये इनलाइन है, सही है। एक लाइन में दरम्यान में स्पेस आ रही है, वो स्पेस हम ले जाएंगे किसी भी तरीके से। ये बताएं, ये जो एलिमेंट है ये इनलाइन है या ब्लॉक है? मुझे ब्लॉक लग रहा है क्योंकि इसे टैक्स इतना कोई इसका, लेकिन इसे पूरी विथ ली हुई इसने, ठीक है। तो हालांकि ये इतना इतना ही ले सकता था टैक्स, आगे कुछ और भी आ सकता था इसके। तो ये इनलाइन ब्लॉक जो है ना, और भी जो है ना, हम जब पेज में जाएं, ये देखें, ये डिस्प्ले छोटा सा है वाला टाइटल, इसके आगे आराम से आ सकता था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये नीचे नीली रो, न्यू रो में आया हुआ है, दैट मीन इसने इसको ब्लॉक किया हुआ है इसको, ठीक है, कि भाई ये नीचे नीचे शो हो जाते। तो अगर आपने वाकई इसको टेस्ट करना हो, वाकई ब्लॉक में है, तो राइट क्लिक करें, इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करें। ये एलिमेंट है आपका ये वाला, कोई सा एलिमेंट जाके देखिए डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, ये देखिए ब्लॉक है वाला, ठीक है। तो उसने डिस्प्ले को उसको किया ब्लॉक। अगर इसको मैं इनलाइन कर दूं, जिस तरह आपको नजर आ रहा है डिस्प्ले इसके आगे आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इनलाइन और ब्लॉक के बाद जो है ना, एक और टैग है, एक और प्रॉपर्टी है सीएसएस, ये ना प्रॉपर्टी का नाम है डिस्प्ले, इसकी वैल्यूज है डिफरेंट। एक है वैल्यू इसकी इनलाइन, हमने पढ़ लिया, वो एक लाइन में चलती है, वो डिफॉल्ट वैल्यू है उसकी, हर एलिमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू इनलाइन है। एक वैल्यू है ब्लॉक। ब्लॉक और इनलाइन में फर्क देख लिया, ब्लॉक जो है बेसिकली उसके लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं आता, वो पूरी भी दे देता है, ठीक है जी। एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है, उस प्रॉपर्टी की एक और वैल्यू है जिसका नाम है इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन। अच्छा जी, इसके ऊपर भी हम जो है ना, ये उसका डिस्प्ले में लगा देता है वाला। फिर हम वो बनाते हैं उसका एक्सपेंड टैग, जाके उसकी क्लास लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है उसे। तीन लाइन ब्लॉक लगा दिया इसके ऊपर। इसका इसका कलर जो इसका जो है ना, बॉर्डर में खाकी का देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में ग्रीन का देता हूँ, थोड़ा सा फर्क नजर आ जाएगा इन दोनों में। डिस्प्ले पे आते हैं, आई थिंक मैं यहाँ पे टेक्स्ट मजीद लिख रहा हूँ, टेक्स्ट कम हो गया है हमारा। ये लोरम लिप्स में जो है ना, वैसे ये एक टूल है छोटा सा, इसे घबराना नहीं है। ये टूल बेसिकली ये है कि अगर आपने अपने हाँ, अगर हम मैं डेमो दे रहा हूँ ना आप लोगों को, ये टेक्स्ट लिखें और ये करें, तो अब मैं ये सारा अगर लिखना शुरू करता हूँ खुद ही, तो कितना टाइम लग जाएगा। तो ये टाइम बचाने के लिए उसने कहा कि भाई लोग करते क्या थे, लोग इस तरह से करना शुरू कर देते हैं ये वाला, ठीक है। अब इसमें मसला ये है, ये प्रॉपर इंग्लिश नहीं है वाली। और अगर हमने प्रॉपर इंग्लिश देखनी हो, ताकि कुछ छोटे करेक्टर हों, कुछ बड़े करेक्टर हों, प्रॉपरली फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो, स्पेसिस हों, प्रॉपर डॉट हों ये वाले, ठीक है। तो ऐसी सारी अगर चीज़ें हों, फिर जो है टेस्टिंग सही हो जाती है। अब ये सारी टेस्टिंग अगेन लिखने के लिए टाइम लगता है, तो उन्होंने एक टूल दे दिया छोटा सा, आप लोरम लिखें, LOREM। अगर आप अब आगे मैं इसकी दे सकता हूँ साइज कितना चाहिए, अगर मैं लोरम 500 लिखूंगा तो 500 कैरेक्टर पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया इसने मुझे, ठीक है। तो एल मैं क्या लिखूँ, ऐसे लोरम 5,000, तो ये 5,000 कर देगा, बाकी वो टैक्स वही है। चलें जी, ये जो है ना, ये टैक्स इतना को इसको मैं करता हूँ इनलाइन ब्लॉक। तो मैं कहता हूँ स्पैन, इसमें मैंने क्लास लगानी है इनलाइन डैश ब्लॉक की, एंटर किया, स्पैन टैग जनरेट हो गया, क्लास उसकी लग गई। इस स्पैन के अंदर मैं ना इस टैक्स लिखता हूँ वाला। अब आते हैं जी, इसका रिजल्ट चेक करते हैं इसका। ये है जी, ये है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन में और इन डिस्प्ले इनलाइन के अंदर और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में फर्क क्या है अभी तक का नजर आया आपको? मैं अगर इनका इनके जो कलर शलर भी सेम कर दूं, ये डिस्प्ले इनलाइन था और इसका मैंने इनलाइन ब्लॉक कर दिया। आई विश के यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन अगर खुद ही हो जाता तो अच्छी बात थी, कि ये एलिमेंट है जिसका डिस्प्ले इनलाइन है, इसका भी डिस्प्ले इनलाइन है, इसका डिस्प्ले ब्लॉक है, और इसका डिस्प्ले। ठीक है जी, इनलाइन के अंदर और इनलाइन ब्लॉक में कोई फर्क है? वैल्यूज के अलावा, वैल्यूज छोड़ें, टेक्स्ट छोड़ें, डिस्प्ले में फर्क है कोई? ठीक है जी। सो इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक तकरीबन सेम है। इनके अंदर फर्क जो है वो है विड्थ और हाइट का। इनलाइन के ऊपर जो है ना, ये जो इनलाइन एलिमेंट है, इस पे अगर आप विड्थ लगा दूं मैं इसके ऊपर 500 पिक्सल्स, पिक्सल जो है बता था स्क्रीन के जो पिक्सल होते हैं, और अगर मैं हाइट लगा दूं इसके ऊपर मैं जैसे 60 पिक्सल, तो विथ और हाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक कहता है भाई मैं इनलाइन में चलता रहना, विथ और हाइट मैंने चेंज नहीं करनी।
ये जो ब्लॉक है ना, इनलाइन ब्लॉक, इसके अंदर जो है विथ और हाइट का फर्क पड़ता है। ये देखेंगे, विथ मैंने इसकी 500 पिक्सल की, अभी है इस वक्त इनलाइन, लेकिन इसने साइज इसका इतना ज़्यादा है इसका कि इस वजह से इसने ब्लॉक लगना शुरू किया, इसने पूरी स्क्रीन ले रही है। इसकी विथ में कम कर देता हूँ, ये ले। अब जो है इसकी हाइट ज़्यादा है इस वक्त, इसने हाइट इसकी ज़्यादा कर दी है। तो इनलाइन में और इनलाइन ब्लॉक में फ़र्क इतना ही है बस। इनलाइन के अंदर और इनलाइन ब्लॉक में फ़र्क ये है कि इनलाइन ब्लॉक के ऊपर विथ और हाइट जो है अप्लाई होती है, इनलाइन के अंदर हाइट अप्लाई नहीं होती। समझ आ गई? चलें जी, अब जो है ना अगर आपने तीन डिस्प्ले की जो तीन जो वैल्यूज हमने पढ़ ली हैं, एक है इनलाइन, सेकंड है ब्लॉक, एंड थर्ड है इनलाइन ब्लॉक। एक लास्ट वैल्यू जो मैं अभी करने लगा हूँ वो है नन। और इसके अलावा इसकी काफ़ी सारी वैल्यूज हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ के आनी है। वो थोड़ी सी मुश्किलें हैं, और जो हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। सो लास्ट वैल्यू है इसकी नन। नन बेसिकली जो है, अगर मैं नन अभी लगाऊं तो उसमें लगा दूं डिस्प्ले नन विथ, और बाकी मैं करने का फ़ायदा को नहीं है, क्योंकि नन बेसिकली अगर किसी के ऊपर डिस्प्ले नन लगी हो तो वो टेक्स्ट जो है स्क्रीन से हाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं एक ऐसा टेक्स्ट नया लिखता हूँ यहाँ पर, स्पेन डॉट नन। इस पर लगाता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। आपको स्क्रीन पे कहीं हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि इस पर डिस्प्ले नन लगा, नन कहता है भाई इसको हाइड कर दो स्क्रीन से। ये है टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट है इस वक्त, लेकिन उसका उसका डिस्प्ले नन लगा हुआ है, इस वजह से स्क्रीन पे वो हिडन है इस वक्त। आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी हम जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये क्लिक किया मैंने, ये देखिए खुल गया वाला अब। तो ये इनिशियली पेज के ऊपर शायद होगा ही वाला, ये टेक्स्ट पेज पे होगा ही वाला, लेकिन वो डिस्प्ले नाम था उसका। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया यहाँ पर, अब ये शो हो गया। अब उसने बेसिकली डिस्प्ले की प्रॉपर्टी चेंज की है, और बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको सब ड्रॉप। ये देखें, ये मैं इस पे लेके जाऊँ, माउस लेके जाऊँ, ये मेन्यू में शो हो गई, अब खत्म हो गई है। तो ये मेन्यू वहाँ पड़ी हुई थी वाली, उसका डिस्प्ले नन था, जैसे मैं इसके ऊपर लेके गया तो वो उसको दिखा दिया उसने। डिस्प्ले नन की और भी बहुत सारे यूजेज हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी ये देखें, ये एलिमेंट पेज पे पड़ा हुआ है, अगर मैं इस क्लोज पे क्लिक करूँ हाइड हो गया। अब इसको हाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका इसका ये है, इसको डिस्प्ले नन कर दें तो वो स्क्रीन से हाइड हो जाएगा। अच्छा, डिस्प्ले के साथ ही ना एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जल्दी से, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं उसको, कितना ट्रांसपेरेंट करना है उसको। मैं आता हूँ ब्लॉक के ऊपर ही, यहाँ पे इसकी एक है प्रॉपर्टी का नाम है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है यार, ओपेसिटी। ओपेसिटी, आगे जो है इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जो मर्जी वैल्यू दे दें। अब ये ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक एलिमेंट है। ओपेसिटी 1% का मतलब ये है कि इसको 100% दिखा दो इसको। अगर मैं ओपेसिटी यहाँ पे कर दूँ 0.5, तो ये देखें शीशे की तरह ये वाली अब हाफ शो हो रही है, हाफ शो नहीं हो रही। तो जैसे इसकी वैल्यू हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे ये कम हो नजर, अब देखें बड़ी कम नजर आ रही है वाली। अगर इसकी मैं 0 कर दूंगा तो 0 के ऊपर टोटली हिडन। तो डिस्प्ले नन एंड ओपेसिटी 0 भी ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों में एक फ़र्क है छोटा सा, डिस्प्ले नन और ओपेसिटी 0 में फ़र्क ये है कि अगर मैं एक काम करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ ओपेसिटी फुल कर देता हूँ, और डिस्प्ले का कर देता हूँ मैं नन। यहाँ था ब्लॉक, ये जो है ना इनलाइन ब्लॉक, इससे मैं विथ और हाइट खत्म कर देता हूँ ताकि ब्रेक ना हो। अच्छा जी, ये है डिस्प्ले नन, कहाँ पर है वैसे, इसको मैं चेंज कर, ये है डिस्प्ले ब्लॉक, इस पे नजर रखनी है। अगर मैं इसको डिस्प्ले नन कर दूं तो वो खत्म हो गया स्क्रीन से, नजर नहीं आ रहा है इसको, ठीक है। लेकिन अगर इसका मैं डिस्प्ले नन जो है इसका लेट से डिसेबल कर दूं, और इसकी ओपेसिटी चेंज करता हूँ, इसकी अब मैं 0 कर दूं, फर्क क्या था दोनों के अंदर, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, ये डिस्प्ले ब्लॉक ही है, इसकी ओपेसिटी मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ मैं कहता हूँ ओपी 0, ओपेसिटी 0। मैं एक क्लास में लगा हूँ जी ओपेसिटी के नाम से, और उसके ऊपर मैं ओपेसिटी 0 कर दूंगा उसकी मैं, ठीक है जी। यहाँ पे डिस्प्ले नाम से हमने देख लिया था, हेलो वर्ड जो है खत्म हुआ हुआ स्क्रीन से। और यहाँ मैं एक और क्लास बनाता हूँ जिसकी
क्लास ये होगी। हेलो वर्ल्ड 2 यहाँ स्क्रीन पे कहीं है इस वक्त, लेकिन नजर नहीं आ रहा हो क्योंकि उसकी कैपेसिटी 0 है उसकी। इसके बाद अगर मैं टेक्स्ट लिखूँ, थोड़ा टेक्स्ट नजर आना शुरू हो गया वाला। अच्छा, ओपेसिटी 0 करने से बेसिकली वो जो है उसकी जो विथ हाइट जो भी होगी ना उसकी स्क्रीन पे वो रहेगी वाली, वो जगह लेगा अपनी, लेकिन वो टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा होगा। डिस्प्ले नन जो है वो ऐसे है जैसे स्क्रीन से एलिमेंट ही रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। वो जगह भी नहीं लेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसके आगे पीछे कोई एलिमेंट होगा तो मूव करके एडजस्ट कर लेगा वाला, ठीक है जी। एडजस्ट किस तरह से करेगा? बेस्ड ऑन पोजीशन, पोजीशन प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट है जिस पे हम काम करेंगे अभी। सो डिस्प्ले नन के अंदर और पैसे जीरो में फ़र्क है थोड़ा सा, तो मैं बता चुका हूँ। आई होप कि समझ भी आ गई होगी। तो अब अगर डिस्प्ले के अंदर आपने मज़ीद डिटेल में जाना है तो उसके लिए एक मोजिल्ला का ये पेज है, एक CSS ट्रिक का, ये 3-4 वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है, ये वाली वेब वाली जो हम कर रहे हैं इस वक्त, उनके लिए ये 4-5 वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। एक मोजिल्ला का है जिसपे HTML की और CSS की सारी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है। सेकंड है CSS ट्रिक। थर्ड है W3 स्क्रूड, ठीक है जी। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। अब एक वेबसाइट पे चलते हैं और इनके ऊपर जो है इन्होंने डिस्प्ले जो बताई हुई है, मैं ये पढ़नी है आप लोगों ने खुद है जाके। मैं जो है जल्दी से यहाँ पे कर देता हूँ। ये मैंने, अगर मैं इसको खोल लूँ यहाँ पर डिस्प्ले वाला ये डिस्प्ले, द डिस्प्ले CSS property set whether an element is treated as block or inline element and the layout used for its children such as flow layout, grid and flex। ये जो उसने बताया ना कि इसके जो CSS जो है, एक तो पेज के ऊपर जो है उसका डिस्प्ले सेट करता हुआ, वो डिस्प्ले हमने इनलाइन करना है या ब्लॉक करना है वो सेट करेगा वो। सेकंड जो है उसके जो चिल्ड्रन है उसकी लेआउट सेट करेगा वो लेआउट जो है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, शायद हम लास्ट में पढ़ेंगे। लेआउट काफ़ी सारी होती हैं, फ्लेक्स एंड ग्रिड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जो दो आजकल चल रही हैं और इन पे पढ़ेंगे जाके हम आगे जाके। एक लेआउट काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है लेकिन काफ़ी आगे जाके पढ़ेंगे हम। ओके जी, तो ये भी अगर हमने सेट करनी हो तो ये भी हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके सेट करते हैं। आगे आ जाए जी। डिस्प्ले के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं अब काफ़ी सारे हैं, ये है यहाँ पर, इससे यहाँ पे ये लेआउट के मतलब बता रहा है सारा। तो लेआउट जो है पढ़ लें जाके, अब अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं है समझ आएगी तो हम आगे जाके पढ़ेंगे लेआउट को। लेकिन इसकी वैल्यू आ जाए। ये ब्लॉक पढ़ चुके हैं, इनलाइन पढ़ ली है, इनलाइन ब्लॉक पढ़ ली है। ये फ्लेक्स जो है ये लेआउट सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इनलाइन फ्लेक्स भी लेआउट के लिए है, ग्रिड भी लेआउट के लिए है, इनलाइन ग्रिड भी लेआउट के लिए है, ये भी लेआउट के लिए। डिस्प्ले नन जो है अगेन ये है कि स्क्रीन से हाइड करा देगा। डिस्प्ले कंटेंट जो है, जितनी इसकी कंटेंट की विड्थ होगी ना उतना उतना उसका डिस्प्ले हो जाएगा। ये इसके इसका जाके आप लोगों ने खुद जो है जाके टेस्ट करना है। अब इसके टेस्ट कैसे करना है, मैं यहाँ पर जो है एक और स्पैन बनाता हूँ जी। डिस्प्ले कंटेंट, ठीक है जी। इसके ऊपर क्लास लगी है कंटेंट की, यहाँ आके कंटेंट की क्लास लगाएं, इस पे डिस्प्ले लगा दें कंटेंट्स की। अब यहाँ मसला ये है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है वाला, ठीक है। तो इसमें इसको नज़र आने के लिए ना, इसमें फ़र्क क्या है बाकी, तो ये जो है मैं इसके ऊपर जो है ये लगा देता हूँ थोड़ा सा, क्या कहते हैं इसका, बॉर्डर शोल्डर वगैरह, ताकि नज़र आना शुरू हो जाए। यही है ना, बॉर्डर 4 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ये कहाँ पर है? ये है डिस्प्ले कंटेंट। अब डिस्प्ले कंटेंट और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक तकरीबन सेम चीज़ें लग रही हैं, वैसे इस पे वो इसने उसका कलर नहीं लगाया अभी तक, इसने पता नहीं क्यों नहीं लगाया। ये आप लोगों ने खुद जाके टेस्ट करना है, मैं अब डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये सारी इसकी वैल्यूज़ हैं, ये मैं जल्दी बता देता हूँ। इन दोनों का डेमो करना आपने, और इन इन 3 वैल्यू का करना है। ये जो डिस्प्ले ग्रिड है ना, इसका डेमो कोशिश करें, वैल्यू सेट करके इसको देखें कि आपको समझ नहीं आएगी। तो अपना ख्याल रखना। लव यू हो गया, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी ओ कफे।